एवरीवन। आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फ्रेज एंड क्लोज। इनमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सब्जेक्ट और क्लोज, प्रेडिकेट और फ्रेज लगभग लगभग एक ही जैसे हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में इन्हीं के डिफरेंस को क्लियर करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी सेंटेंस तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, काम को कौन कर रहा है। वर्ब, क्या काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट, किस चीज के साथ काम हो रहा है। चलिए हम अपने एग्जांपल से देख लेते हैं एक बार। मदर इज कुकिंग फूड। सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हम ये देखें कि वर्ब मतलब हमारा एक्शन वर्ड कौन कर रहा है। हु इज डूइंग आवर एक्शन वर्ड। हु का आंसर ही सब्जेक्ट होता है। मदर इज कुकिंग फूड। हु इज कुकिंग, हु इज कुकिंग फूड इन दिस सेंटेंस। मदर। मदर, मदर इज कुकिंग फूड, इट मीन्स मदर इज आवर सब्जेक्ट। In the next example, Ram laughed in the class. Who is laughing? Who is laughing in the class? Ram. जब हमें who का आंसर मिल जाए सेंटेंस में, वही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अक्सर पहला शब्द होता है सेंटेंस का, लेकिन कितनी बार हमको सब्जेक्ट बाद में भी दिया हुआ होता है, इसलिए हमें सेंटेंस को पढ़ के समझने की जरूरत पड़ती है कि सेंटेंस में वर्ब हमारा एक्शन वर्ड कौन कर रहा है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। देखिए, birds fly in the sky. Who is flying? Birds. Birds is flying. Action word fly. कौन कर रहा है, कौन मतलब बर्ड। बर्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में बहुत ही आसान है प्रीडिकेट को निकालना। सब्जेक्ट में मदर इज कुकिंग फूड में मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया। रिमेनिंग सेंटेंस, बचा हुआ सारा सेंटेंस को हम प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी बचता है उसे हम पूरे सेंटेंस को प्रीडिकेट कहते हैं। राम लाफ्ड एट मी। हु इज लाफिंग? राम। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, बचा हुआ पूरा सेंटेंस हमारा प्रीडिकेट हो गया। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। हु इज फ्लाइंग? जो हमारा हु का आंसर है वही हमारा सब्जेक्ट है। हु इज फ्लाइंग? बर्ड इज फ्लाइंग। तो बर्ड हमारा सब्जेक्ट हुआ, रिमेनिंग सेंटेंस हो गया हमारा प्रीडिकेट। अभी हम इसके साथ साथ देख लेते हैं क्लोज एंड फ्रेज को, क्योंकि सब्जेक्ट और क्लोज, प्रीडिकेट एंड फ्राज ये लगभग लगभग एक ही जैसे हमको लगते हैं। पर हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि क्लोज में सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी होता है। देखिए, सब्जेक्ट हमारा कौन है, मदर इज कुकिंग फूड। हु इज कुकिंग? मदर। मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा इसमें वर्ब कौन है, कुकिंग। काम क्या हो रहा है, कुकिंग। तो कुकिंग हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके बन जाता है हमारा क्लोज। क्लोज में देखिए, सब्जेक्ट में सिर्फ सब्जेक्ट निकलता है, बाकी रिमेनिंग सेंटेंस प्रीडिकेट है। क्लोज में सब्जेक्ट के साथ साथ हमको वर्ब भी चाहिए, तब हमारा क्लोज बनता है और बचा हुआ सेंटेंस फ्रेज होता है। फ्रेज मीन्स सेंटेंस का वो पार्ट जिसको आपको पढ़ के ये समझ ना आए कि सेंटेंस में कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। देखिए, फूड, फूड पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा कौन फूड खा रहा है, फूड खरीद रहा है, तो आपको फ्रेज पढ़ के समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। राम लाफ्ड इन द क्लास। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, राम, क्योंकि कौन कौन हंस रहा है, कौन लाफ कर रहा है इन द क्लास, राम। सब्जेक्ट हमारा निकल गया। अब हमको वर्ब भी चाहिए क्लोज बनाने के लिए, तो वर्ब है हमारा लाफ्ड, तो ये बन गया हमारा राम लाफ्ड हो गया हमारा क्लोज। तो अब हमें फ्रेज, रिमेनिंग सेंटेंस इज फ्रेज इन द क्लास। देखिए, इन द क्लास पढ़ने से आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्लास में क्या कर रहा है। यही क्लोज और फ्रेज को समझने का सबसे आसान तरीका है। एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं सब्जेक्ट और क्लोज में, प्रीडिकेट और फ्रेज में। सब्जेक्ट में हमें सेंटेंस में सिर्फ काम को कौन कर रहा है वो निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है, रिमेनिंग सेंटेंस प्रीडिकेट हो जाएगा। क्लोज में हमें सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी निकालना है, रिमेनिंग सेंटेंस फ्रेज होगा। अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल और है, इनसे हम अपना डाउट और भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। हु इज प्लेइंग? हु का आंसर है चिल्ड्रन, आवर सब्जेक्ट। प्लेइंग इन द गार्डन, रिमेनिंग सेंटेंस, ये हमारा प्रीडिकेट हो गया है। अब इन द सेम सेंटेंस हम क्लोज एंड फ्रेज को समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रन सब्जेक्ट, प्लेइंग वर्ब,
हमारा क्लोज मिल गया है और रिमेनिंग सेंटेंस हमारा फ्रेज हो गया है। अब आप एक चीज और देख लीजिए, प्रीडिकेट में हमारी वर्ब भी चली जाती है, इसलिए हमको प्रीडिकेट पढ़ने पर समझ आ सकता है प्लेइंग इन द गार्डन, कि कोई गार्डन में खेल रहा है, बस कौन खेल रहा है ये समझ नहीं आएगा। फ्रेज आप अगर पढ़ेंगे इन द गार्डन, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। अब हम एक सेंटेंस में चारों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, क्लोज एंड फ्रेज अच्छे से हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा। बेबी इज जंपिंग ऑन द बेड, बेबी हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले जंपिंग हमारा वर्ब हो गया। अब हमको सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट निकालने के लिए बेबी सब्जेक्ट है और इज जंपिंग ऑन द बेड, ये पूरा रिमेनिंग सेंटेंस हमारा प्रीडिकेट है। अब इसी सेंटेंस में से हम क्लोज और ना फ्रेज भी निकालते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास बेबी है, वर्ब हमारे पास जंपिंग है, तो हमारे पास बेबी इज जंपिंग, ये हमारा सेंटेंस हो गया क्लोज। जैसे ही हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी लिया तो हमारा क्लोज बन गया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें क्लोज के में सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी चाहिए। अब ऑन द बेड जो रिमेनिंग सेंटेंस है, इसमें वर्ब, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। एग्जाम में आपको सब्जेक्ट या प्रीडिकेट और क्लोज या फ्रेज में ही डिफरेंस करने के लिए आता है, लेकिन जब आता है तो हम इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस के पार्ट ही हैं चारों। सब्जेक्ट और क्लोज में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या इसमें सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी आएगी या फिर वर्ब भी प्रीडिकेट की तरह फ्रेज में चली जाएगी। आई होप कि आपको इस वीडियो को देख के समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट और क्लोज एंड फ्रेज में क्या डिफरेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।